नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत ऋणात्मकता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। चलो अब सुनो। सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता, है ना। इधर समझो इसे। जैसे मान लो ए और बी, और इनके बीच में सहसंयोजक बंध है ना। अब सहसंयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने ये बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये हमने बना दिया। चलो तो ध्यान रखना, यहां पर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है ना। और यहां पर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए वाले परमाणु की बी से ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा भाई, जब आप बॉन्ड को तोड़ोगे, है ना, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ए वाले परमाणु के पास चले जाते हैं, क्योंकि आप देखो ए की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, मतलब ए वाला जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? ए के पास। तो ए नेगेटिव और बी बन जाएगा पॉजिटिव, है ना। चलो अब यदि अपन इसको उल्टा करते हैं, ए और बी, और अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मान लेते हैं बी की। किसकी ज्यादा मान ली हमने? बी की। तो भाई अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित कौन करेगा? बी। तो इसमें आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? बी के पास। तो ए बन जाएगा पॉजिटिव प्लस बी बन जाएगा नेगेटिव, है ना। तो भाई हम बोल सकते हैं कि सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था पाउलिंग नाम के वैज्ञानिक ने। किसने प्रतिपादित किया था? पाउलिंग, है ना, ध्यान रखना। और विद्युत ऋणात्मकता के जो मान होते हैं वो भी पाउलिंग पैमाने पर ही आपको याद रखना है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, विद्युत ऋणात्मकता का कोई मात्रक नहीं होता है ना। चलो अब हम आगे देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो पहला हम देखते हैं परमाणु आकार, है ना। तो परमाणु आकार के साथ यदि आप संबंध बनाओगे तो यहां पर संबंध बनता है व्युत्क्रमानुपात का। कैसा संबंध बनेगा? व्युत्क्रमानुपात का। एटॉमिक साइज। अब देखो संबंध को समझो। जैसे मान लो ए और बी, और ये हम बना देते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। चलो, है ना। और सपोज करो कि बी वाला जो परमाणु है इसका आकार ज्यादा है ना, और ए वाले परमाणु का आकार छोटा है ना। तो भाई यहां पर आप देखो
छोटा यदि परमाणु है तो आप देखो इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं ना, जैसे ये यहां पर देखो भाई इलेक्ट्रॉन है ये, तो भाई छोटा परमाणु है तो छोटे परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के वो नाभिक के ज्यादा पास होंगे। अब ज्यादा पास है मतलब छोटे परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगी, जबकि बड़े परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड के ये नाभिक से ज्यादा दूर होंगे, और ज्यादा दूर है मतलब बड़े परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि भाई छोटा परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि आप देखो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कम तो आकर्षण ज्यादा, और यहां पर देखो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्यादा, और दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण कम होगा। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना, छोटे परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है और बड़े परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है ना। चलो ये रिलेशन याद रखना। अगला देखो अगला संबंध हम देखेंगे प्रभावी नाभिकी आवेश के साथ, है ना। तो प्रभावी नाभिकी आवेश के समानुपाती होता है, प्रभावी नाभिकी आवेश के कैसा होगा, समानुपाती। इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, जेड इफेक्ट, है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती, मतलब जिसमें जेड इफेक्ट ज्यादा होगा उसमें विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी। और भाई मैंने आपको बताया है कि जो जेड इफेक्ट है वो ज्यादा किस में होता है, छोटे परमाणु में, छोटे परमाणु में जेड इफेक्ट ज्यादा होता है, और जेड इफेक्ट ज्यादा है मतलब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। अगला देखो परमाणु की संकरण अवस्था, तो यहां पर जो विद्युत ऋणात्मकता है ये परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर के समानुपाती होती है ना। अब यहां पर आप समझो थोड़ा सा, जैसे मान लो आपको दिया जाए sp, एक दे दिया जाए sp2, एक दे दिया जाए sp3, और इनमें आपसे पूछा जाए कि भाई विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किस में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एस का परसेंट निकालना पड़ेगा, एस ऑर्बिटल का क्या निकालना पड़ेगा, परसेंट। भाई जिसमें एस ऑर्बिटल का परसेंट ज्यादा होगा उसमें विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी। अब देखो निकालते कैसे हैं, इधर देखो, चलो इधर देखो, प्रतिशत एस करेक्टर, है ना, एस का परसेंट अपने को निकालना है, प्रतिशत एस लक्षण। देखो अब करना क्या है, टोटल आपको 100% मानना, टोटल कितना परसेंट मानना आपको 100, तो ये 100 मान लिया। चलो अब मेरे को ये बताओ इसमें एस का कितना भाग है, एक, भाई आप देखो एक एस है और एक पी, कितने ऑर्बिटल है, दो, मतलब एस का कितना भाग हुआ, एक, तो एस के भाग से हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलो और टोटल से डिवाइड करना है, तो टोटल ऑर्बिटल कितने, दो, एक एस का और एक पी का, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, दो, तो यहां पर ये आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा ये 50%। यहां पर देखो टोटल हमको मानना है 100, अब एस का कितना भाग है, यहां भी एक, और टोटल देखो एस का एक और पी के कितने हैं, दो, तो कितने हो जाएगा टोटल, तीन। तो यहां पर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 33.3, और भी आगे आप देखोगे तो ये तीन तीन चलता रहेगा, है ना।
यहां पर देखो टोटल कितना मानना है 100, एस का कितना भाग है 1, और टोटल यहाँ पर देखो एस का 1 और पी के कितने हैं 3, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं 4, इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 25%। तो भाई सीधी सी बात है, जहां पर एस का परसेंट ज्यादा होगा वहां पर विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसमें होगी, एसपी में, और सबसे कम कहां पर होगी, sp3 में, क्योंकि इसमें आप देखो एस का परसेंट कितना है 25, और यहां पर आप देखो एस का परसेंट कितना 50, तो जहां पर एस का परसेंट ज्यादा होगा वहां पर विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी, है ना। चलो ये नोट करो पहले। चलो अगला देखो, अगला है आक्सीकरण अवस्था, है ना। तो जो आक्सीकरण अवस्था है ये विद्युत ऋणात्मकता के समानुपाती होती है ना। तो विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीडेशन स्टेट, विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीडेशन स्टेट के कैसी समानुपाती, या फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह पर ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हो, है ना। चलो देखो इधर, तो भाई यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर के समानुपाती, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी। इधर देखो, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए Mn +2, एक आपको दे दिया जाए Mn +4, एक आपको दे दिया जाए Mn +7, तो बताओ ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी। तो आप आक्सीकरण अवस्था देख लो, भाई ये जो चार्ज लगा हुआ यही क्या है, आक्सीकरण अवस्था, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +7। भाई x हम क्या मान रहे हैं, आक्सीकरण अवस्था, या फिर आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो। तो ये जो चार्ज है यही क्या है, आक्सीकरण अवस्था। यहां पर बताओ कितना आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 4, यहां बताओ x इक्वल टू प्लस का 2, ये जो चार्ज लगा हुआ यही क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो भाई जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसमें विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी, ये ऑर्डर बन जाएगा। अगला देखो, एक आपको दे दिया जाए ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन +1, ऑक्सीजन +2, तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर x इक्वल टू कितना आ जाएगा +2, यहां पर आप देखो x इक्वल टू +1, यहां पर, तो यहां पर x इक्वल टू 0, भाई ये तो उदासीन है ना, और उदासीन परमाणु की आक्सीकरण अवस्था कितनी होती है 0। चलो यहां पर आओ, तो यहां पर x इक्वल टू -1, यहां पर x इक्वल टू -2, है ना। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, ये प्लस वाला नंबर है, और यहां पर देखो -2 है तो ये कम है। तो भाई जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो एक ऑर्डर और देखो, Fe+2 और एक दे दिया जाए आपको Fe+3, तो यहां पर देखो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा,
इसमें x इक्वल टू +2 और यहाँ पर x इक्वल टू 0। तो भाई जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता भी ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर बन जाएगा, है ना। नोट करो पहले इनको, फिर देखते हैं अगलापन। चलो अब हम देखते हैं कि भाई आवर्त सारणी में जब आप वर्ग में नीचे जाओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब आप आवर्त में लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात को समझो। भाई आप वर्ग में नीचे जा रहे हो, वर्ग में नीचे जा रहे हो तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। भाई छोटे परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती ना, और बड़े परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, क्योंकि छोटा परमाणु है तो वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करता है। ज्यादा आकर्षित कर रहा मतलब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, और बड़ा परमाणु इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षित करता है मतलब विद्युत ऋणात्मकता कम। चलो इधर देखो, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब हम समूह में नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। चलो एक ऑर्डर और देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, है ना। यहाँ भी आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हम समूह में नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा, और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और यदि अपन कारण देखें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, तो भाई एटॉमिक साइज बढ़ रहा, एटॉमिक साइज बढ़ रहा, है ना। तो ऑर्डर ये बन जाएगा, पर यहां पर ध्यान रखना पोटेशियम और रुबिडियम इन दोनों की बराबर होती है ना। चलो यहां आओ, चलो ये इनका ध्यान रखना, पोटेशियम की होती है 0.8 और रुबिडियम की भी होती है 0.8, है ना। तो ये ध्यान रखना पोटेशियम और रुबिडियम दोनों की बराबर होती है ना। चलो अगला देखो, अब यदि हम आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो भाई लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा, परमाणु का आकार घटेगा और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। तो भाई इन दोनों के कारण जो विद्युत ऋणात्मकता है वो भी बढ़ेगी, है ना। तो ये बढ़ती कहां तक है, हेलोजन परिवार तक। सबसे ज्यादा यदि हम विद्युत ऋणात्मकता देखें तो हेलोजन परिवार के तत्वों की ही होती है। चलो इधर देखो, लिथियम, बेरिलियम,
बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना। तो देखो आपको क्या करना है भाई, लेफ्ट से राइट आने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, है ना। तो ऑर्डर यदि हम देखें तो ऑर्डर ये बन जाएगा, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, फ्लोरीन की, है ना। ये ऑर्डर बन गया। अब यदि आप इनको आपको यदि इनके मान याद रखना है तो बहुत आसान है इनके मान याद रखना, केवल आप याद रखो फ्लोरीन का। किसका याद रखना आपको, फ्लोरीन का। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होती है 4। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, 4। तो फ्लोरीन की हो गई 4। अब आपको क्या करना है, इस 4 में से आपको 0.5 माइनस करते हुए उधर जाना है ना। तो भाई आप 4 में से 0.5 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 3.5। अब ये जो 3.5 है इसमें से 0.5 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 3। चलो इसमें से अब आप 0.5 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 2.5। अब इसमें से 0.5 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 2। चलो अब इसमें से 0.5 को माइनस करो आप तो कितना आ जाएगा, 1.5। चलो इसमें से माइनस करो 0.5 को तो ये आ जाएगा 1। तो अब आप देखो, आपको कुछ याद नहीं रखना, केवल याद रखो आप फ्लोरीन की, और फिर आपको हर बार 0.5 को माइनस करते हुए जाना है तो लिथियम तक का एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां पर आप देखो, नीचे वालों की हम बात करें तो इधर आ जाएगा क्लोरीन। चलो ऐसा करते हैं, उधर से ही लिखते हैं ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। अब इनमें भी यदि आप देखोगे तो यही ऑर्डर बनना है। अच्छा, इनके भी आप मान याद रखना चाहो तो रख सकते हो। देखो इसमें आपको क्या करना है भाई, लिथियम और सोडियम में हम देखें तो यहाँ पर 1.5 से कम, सॉरी 0.1 से कम होता है। तो आप देखो इसका कितना है, 1। तो 0.1 को आप माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 0.9, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको हर बार जोड़ना है 0.3। कितना जोड़ना है, 0.3। जैसे आप याद रखना, यहां पर हमने हर बार कितना माइनस करा, उस तरफ 0.5 को हम माइनस कर रहे हैं, है ना। और यहां पर आपको इधर आते समय 0.3 को प्लस करना है। तो बताओ इसमें आप जोड़ो तो कितना आ जाएगा, ये 1.2। अब इसमें जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा, 1.5। इसमें जोड़ो तो ये आ जाएगा 1.8। हाँ चलो अब इसमें देखो तो ये आ जाएगा 2.1। चलो अब इसमें आप देखो, ये कंसेप्ट जो है अपना 0.3 वाला ही यहीं तक काम करता है ना। फिर इसके बाद आप करोगे तो थोड़ा गड़बड़ डाटा आता है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आता है। तो इसकी एग्जैक्ट हम देखें तो इसका एग्जैक्ट मान होता है 2.5 और क्लोरीन का होता है 3, है ना। चलो
अब यदि आप इस तरफ नीचे जाते हो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये एस्टाटीन, है ना। और इधर आप देखो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इनमें यदि आप मान देखना चाहो तो आप देख सकते हो पोटेशियम का मैंने अभी आपको बताया था, इन दोनों का 0.8 सेम होता है, और सीजियम का होता है 0.7। चलो इधर आओ, ब्रोमीन का होता है 2.8, ब्रोमीन का कितना होता है 2.8। चलो आयोडीन का होता है 2.5, और ये एस्टाटीन का होता है 2.2, है ना। अब यहां पर आप देखो भाई, यहां पर आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मान है, नाइट्रोजन और क्लोरीन, नाइट्रोजन के लिए देखो कितना 3, और क्लोरीन के लिए भी कितना है 3। तो ये ध्यान रखना किन के लिए विद्युत ऋणात्मकता का मान समान होता है। चलो अगला देखो, अगला आप देखो कार्बन का कितना 2.5, फिर इधर देखो सल्फर का भी 2.5 है, और नीचे इधर आओ आयोडीन, तो कार्बन इक्वल टू सल्फर इक्वल टू आयोडीन इक्वल टू 2.5। अगला देखो बेरिलियम का देखो 1.5, और एल्यूमिनियम का भी देखो 1.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम इक्वल टू एल्यूमिनियम, और कितना आ रहा 1.5। और कोई सा डाटा देखो, एक ये इन दोनों का सेम आ रहा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू पोटेशियम इक्वल टू रुबिडियम, कितना आ रहा 0.8, है ना। तो आप इस प्रकार से इनके डाटा याद रख सकते हो, है ना। अच्छा अब एक बात ध्यान रखो भाई, लेफ्ट से राइट आप जा रहे हो तो लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा, और सबसे ज्यादा यदि हम देखें कि भाई पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा आप देखो फ्लोरीन की। भाई फ्लोरीन की देखो कितनी है 4, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की ही है। चलो अब आगे सुनो, अब यदि हम इनर्ट गैस की बात करें, इनर्ट गैस, तो भाई इनर्ट गैस की जो विद्युत ऋणात्मकता है ये हमेशा 0 होती है। कितनी होती है 0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू कितनी होती है 0। अब भाई इसका कारण यदि हम देखें कि क्या कारण है, भाई जो अक्रिय गैसें होती वो अणु का निर्माण नहीं करती, और यहां पर हम सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की बात करते हैं। तो भाई जो इनर्ट गैसें हैं वो अणु का निर्माण नहीं करती है, इसीलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान कितना होता है 0। चलो याद रहेगा ये, ध्यान रखना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम अगले वीडियो में 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नाम लिखना सीखेंगे। चलो ठीक है।